हाँ जी, राम राम सबको। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है वो हम शुरू करेंगे एक कहानी, रावण की कहानी। और उस कहानी में हम ये भी देखेंगे सुनेंगे कि किस तरह से माता जानकी, माता सीता जी का जो है वो जन्म होता है, कहाँ से माता सीता जी की जो उत्पत्ति है वो होती है। तो ये हम इस कहानी में जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये कहानी। आज हम इस वीडियो में जो है वो कहानी ही सुनेंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ सीता जी की कहानी। तो अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें। हाँ जी, राम राम सबको। तो आज हम जो है वो शुरू करेंगे मास परायण पांचवा विश्राम जो हमने समाप्त कर लिया है। उसमें एक छोटी सी एक कहानी है रावण की। तो उसको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि क्या है। और उसके बाद हम अपनी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वहां पे हम शुरू करेंगे अपना मास प्राण छठा विश्राम। तो अभी हम शुरू करेंगे ये रावण की छोटी सी कहानी। तो आइए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। सप्तद्वीप नवखंड आकाश पाताल आदि रावण के वेग से आक्रांत हो गए। सभी देवता रावण के वेग से जहां स्थान मिला वहीं जा छिपे। मार्ग में नारद जी से जब रावण ने देवताओं के बारे में पूछा तो नारद जी ने उसे श्वेत दूप का मार्ग दिखाया। श्वेत द्वीप पहुंचकर रावण ने वहां सुंदर स्त्रियों को देखा। अहंकार के नशे में चूर रावण ने उन स्त्रियों से कहा कि अपने पतियों को रावण के आने का समाचार दें। रावण उन सुंदर स्त्रियों को युद्ध में जीतकर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी ऐसी मंशा जानकर एक वृद्धा ने रावण के पैर पकड़े और आकाश की ओर ले उड़ी। फिर झटक कर समुद्र के बीचों बीच पटक दिया। महाबली रावण ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रावण ने नाग लोगों को जीतने के बाद दैत्य राज बलि के राज्य में प्रवेश किया। रावण ने बलि को उकसाया कि वह भी उसका साथ दे और पृथ्वी पर राज्य करे, लेकिन बलि ने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने समझाया कि श्री विष्णु से विरोध करना किसी के लिए शुभकर नहीं है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था कि बालकों ने 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण को कोई विचित्र जीव समझकर बांध लिया और उससे खेलने लगे। भगवान वामन को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छुड़वा दिया। रावण इतना मूर्ख है कि वह अपनी विजय के लिए तो अभिमान करता है, लेकिन जब परास्त हो जाता है तो किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करता। विश्व विजय की लालसा का मारा रावण पंपासुर पहुंचा। वहां उसने वानरों के राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारा। बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने कहा कि वह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसकी युद्ध की इच्छा को पूरा कर देगा, लेकिन अभिमानी दशानन ऐसा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रावण के हठ को देखकर और यह जानकर कि शिव से प्राप्त वरदान के कारण इसे मारा नहीं जा सकता, वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। 6 माह तक बाली की कांख में रहने के बाद वह मौका पाकर बाहर निकल आया और जब भागने लगा तो बाली ने पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। वानर बालकों ने खेल खेल में लात घूंसों से रावण की खूब पिटाई की। बाली की पत्नी तारा ने रावण को पहचान लिया। उसके कहने पर रावण निर्बंध हुआ और पंपासुर छोड़कर भागा। घूमते घूमते रावण रेवा नदी के तट पर पहुंचा। सहस्त्रबाहु के ऐश्वर्य को देखकर रावण को अत्यंत दुख हुआ। सहस्त्रार्जुन जहां अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, रावण वहां जा पहुंचा। अपनी भुजाओं के बल से रावण ने जल प्रवाह को रोक दिया। सहस्त्रबाहु सोचने लगा कि यह दुस्साहस किसने किया। रावण को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो दौड़ा और अपने बल पर अहंकार करने वाले दशानन को उसने पकड़कर बांध लिया। सहस्त्रबाहु ने बंधक बनाकर रावण को अपनी गुड़साल में रखा। लोग लातों घूसों से उसकी पिटाई करते। अपनी दुर्दशा पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। बच्चों के लिए 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण की उपस्थिति मानो खेल सा हो गई थी। महर्षि पुलस्त्य ने आकर रावण को सहस्त्रबाहु के बंधन से छुड़ाया।
लेकिन प्रवृत्ति से दुष्ट रावण को अभी भी समझ न आई कि उसे अहंकार का परित्याग कर राज कार्यों का पालन कर लंका की प्रजा को सुखी करना चाहिए तथा देव विरोधी अपनी गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को जो रास रंग के लिए नल कुबेर के पास जा रही थी तथा कुबेर की पुत्र वधु भी थी, रावण ने मार्ग में रोक लिया। रावण ने जब पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने सत्य बात बता दी, लेकिन रावण ने बलात् उसके साथ भोग किया और लंका चला गया। उर्वशी ने जब यह बात नल कुबेर को कही तो उसने शाप दिया कि रावण का वंश नष्ट हो जाए। कुबेर के इस शाप की बात सुनकर रावण शोकाकुल और चिंतित हो गया, लेकिन बाद में यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि ब्रह्मा और शिव से मिले वरदान के कारण भला कौन है जो उसे मारे। जगह जगह हारने और शापित होने के बाद रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। तपस्वियों के तप का दशमांश राजा को मिलता है, लेकिन शास्त्र ज्ञाता रावण ने इस बारे में अपनी असहमति जताई। कर के रूप में उसने स्त्रियों के रक्त को एक घड़े में इकट्ठा किया। ऋषियों ने संदेश दिया कि जैसे ही घड़े का मुख उगड़ेगा रावण का वंश नष्ट हो जाएगा। पापी और कार्य रावण ने उस घड़े को उत्तर दिशा में ले जाकर धरती में गाड़ने का आदेश दिया। ऐसा करने में भी रावण की चाल थी। वह महाराजा जनक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि शास्त्रार्थ में वह विदेहराज जनक से हार गया था। दूतों ने ऋषि मुनियों के रक्त से भरे घड़े को जनकपुरी में एक खेत में गाड़ दिया। जनकपुरी में भयंकर अकाल पड़ा। जनक जी ने वर्षा करने हेतु यज्ञ किया और खेत में स्वर्ण का हल चलाया। पृथ्वी में गड्ढे घट से जब हल का फाल लगा तो वह टूट गया। बिजली सी कौंधी। सब आश्चर्यचकित हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। तभी सबने देखा कि एक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर भूमि पुत्री अपने तेज के साथ विराजमान थी। महाराज जनक ने उसकी स्तुति की। सबके देखते देखते वह भूमि पुत्री कन्या बनकर जोर जोर से रोने लगी। महारानी सुनैना ने उस तेजस्विनी कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ बढ़ने लगी। सुनैना ने उसका नाम रखा जानकी, जबकि देवर्षि नारद ने उसका नामकरण सीता किया। उससे समस्त जनकपुरी प्यार करती थी। अल्प समय में ही उसने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। एक बार जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने उन प्रभु के दर्शन की कामना की जिनके ध्यान में सदा शिव स्वयं मगन रहते हैं। शिव ने तथास्तु कहते हुए एक धनुष जनक को दिया और आश्वासन दिया, नित्य नियम पूर्वक इस धनुष का पूजन कीजिए। एक दिन भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे नगर में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। सदाशिव ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। महाराजा जनक उस धनुष का नित्य पूजन करते। उन्होंने एक दिन देखा कि सीता ने बिना किसी श्रम के उस शिव धनुष को उठा लिया। जनक ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो उसी से सीता का जो है वो विवाह करेंगे। बोलिए जय श्री राम। राधे राधे।